प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस जनवरी में हम लोग देख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में, क्योंकि प्रभु की योजना है, प्रभु की इच्छा है कि वो आपको चंगा करे। इसलिए हम इन बातों पर, इन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं ताकि आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हो और आप परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त कर पाए। इसलिए रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों। निश्चय प्रभु आपको चंगा करेगा और वो कर भी रहा है। इसीलिए आप हमारे चैनल पर रोज गवाहियों को भी सुन रहे हैं कि कैसे प्रभु लोगों के जीवन में अद्भुत चंगाइयों को और छुटकारे को कर रहा है। निश्चय वो आपके जीवन में भी करेगा, इसलिए विश्वास से प्रार्थना करें। और जैसे कि आज 6वां दिन है और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो भजन संहिता की किताब उसका 43 अध्याय 5 और 6 पद लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस भी व्यक्ति ने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को किया, जिसने आशा भरी नजरों को परमेश्वर की ओर उठाया, बाइबल कह रही है कि उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। मीन्स वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ। और परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि दीन जन ने पुकारा। जब वो दीन जन उसे पुकारेगा, परमेश्वर को पुकारेगा, तो परमेश्वर उसे सब कष्टों से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कष्ट से, हर प्रकार की परेशानी से परमेश्वर उस दीन जन को, जिसने अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाया है, आशा भरी नजरों से जो परमेश्वर की ओर देख रहा है, उसको परमेश्वर सब कष्टों से छुटकारा देगा। और यदि आज आप कष्टों में हैं, बीमारियों में हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी उन नजरों को, आशा भरी नजरों को परमेश्वर की ओर उठाएं, उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करें, वो आपको भी सब कष्टों से छुटकारा देगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में पढ़ते हैं कि कुछ लोग एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाए और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर, किनके? जो उस व्यक्ति को लेकर आए थे, उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के पास लाए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, क्या कहा? कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और बाइबल कहती है कि जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, वो व्यक्ति बिल्कुल चंगा हो गया। जब लोगों ने इस बात को सुना कि ये यीशु इस व्यक्ति के पाप क्षमा करने की बात कर रहा है, जब शास्त्री फरीसियों ने इस बात को सुना तो वो आपस में वाद विवाद करने लगे, कुरकुराने लगे, ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या सहज है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कहना उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। और जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से यह शब्द कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, उस व्यक्ति ने उसी समय, जो पैरालाइज था, जो लकवाग्रस्त था, जो कभी नहीं चल पाया था, जो काफी समय से बिस्तर पे था, जिसे लोग लेकर के आए थे, उसने अपनी खाट उठाई, वो चारपाई उठाई और उसे लेकर वो चलने फिरने लगा। वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इस बात को देखकर सभी लोग अचंभा करने लगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपके विश्वास को देखकर आपको चंगा करेगा। आपके विश्वास को देखकर वो आपके परिवार वालों को चंगा करेगा, उनके जीवन में काम करेगा। इसलिए हमारे साथ में, विश्वास के साथ में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। निश्चय प्रभु उनके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने वाले परमेश्वर है। जो जड़ है इस बीमारी की, यह समस्या की, इस कष्ट की, उसको भी माफ करने वाले, उसको भी क्षमा करने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। इसलिए आप भी प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने गुनाहों को मान सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर। यदि किसी अपराध के कारण यह बीमारी आपके पास आई है, तो वो भी चंगी हो जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ कर देगा। यहां पर इस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि चंगा हो जा, ये कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और जब इसके पाप क्षमा हो गए तो ये चंगा हो गया, ये बिल्कुल ठीक होने लगा, बिल्कुल स्वस्थ हो गया।
तो इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अपने गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान सकते हैं कि प्रभु मैंने जीवन में ये गलतियां की हैं, मुझे माफ कर और मुझे इस बीमारी से चंगा कर। निश्चय यदि किसी पाप के कारण वो बीमारी आपके जीवन में है तो प्रभु उस बीमारी से आपको छुटकारा देगा। उन कष्टों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी तरफ देख रहे हैं, आशा भरी नजरों से आप उसकी तरफ देख रहे हैं, विश्वास से आप उसकी तरफ देख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपको उस बीमारी से, उन कष्टों से प्रभु आपको छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैंने रिक्वेस्ट भेजा था अमृता सेक्रेटरी के ब्रदर के पास। एक हमारे पहचान में रविचंद्र डॉक्टर करके हैं, उनकी कमर की हड्डी क्रैक हो गई थी, तो अमृता सेक्रेटरी के ब्रदर प्रार्थना किए, अभी वो भले चंगे हैं। कोटि कोटि परमेश्वर को धन्यवाद। और परमेश्वर इनकी अमृता सेक्रेटरी के ब्रदर की मिनिस्ट्री को आगे लेके जाए, इनकी पूरी टीम को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। इस महीने में जैसे कि हम वचन सुन रहे हैं और वचन की सामर्थ आप अपने शरीरों में, अपने परिवारों में, अपने जीवन में देख रहे हैं, जैसे कि हीलिंग एंड डिलीवरेंस का मंथ है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में अपने आप को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे जीवन के आधार प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब के ऊपर प्रभुता करने वाले हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि प्रभु जिस बुलाहट से तूने हमें बुलाया है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरी बुलाहट सुनकर प्रभु हम तेरे बेटे और बेटियां बन पाए। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है पिता कि तू हमारे जीवन का प्रभु है पिता, और हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह तू कार्य करता है। यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में सुबह के समय तेरे सम्मुख उपस्थित है, वो तेरी उपस्थिति को महसूस करे, ये महसूस करे कि तू उनके साथ में है। पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता प्रभु, जिन्हें प्रभु नहीं पता कि किस प्रकार वो अपनी बातों को तेरे सम्मुख व्यक्त करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना है कि आप इस समय हर एक की सहायता और मदद करें। वी नीड योर प्रेजेंस होली स्पिरिट, वी नीड योर गाइडेंस इन दिस मॉर्निंग फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की सुंदर सुबह में पवित्र आत्मा हमें आपकी आवश्यकता है। हर एक गलत बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें, नेगेटिविटी, हर प्रकार की परेशानी इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से, इनकी फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से चली जाए यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने ये मौका दिया प्रभु, तेरे वचन को तेरे लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि तेरे लोग प्रभु जब आशा भरी निगाहों से पिता तुझे देखते हैं पिता, तो वो प्रभु अपने जीवन में तेरे कार्यों को पिता देखने पाते हैं पिता। जिस प्रकार परमेश्वर पिता प्रभु जब वो रोगी जो लकवे में था प्रभु, वो लोग परमेश्वर तेरे पास आए और तूने उसे चंगा किया। परमेश्वर आज आपके लोगों के लिए पिता आपके पास चंगाई और छुटकारा है। परमेश्वर उन दर्द, उन कष्टों से, उन परेशानियों से, उन समस्याओं से, उन व्याकुल करने वाली बातों से इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से ये छुटकारा पाए। यदि आप कष्टों में हैं, यदि आप परेशानी में हैं, जब आपको कोई भी दरवाजा नजर नहीं आ रहा है, जब आप बहुत ही ज्यादा व्याकुल हैं, आप हताश हो गए हैं, इस समय परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज इन परिस्थितियों से प्रभु इन भाई बहनों को, हाँ प्रभु इन्हें आप छुटकारा दें पिता। कंप्लीट डिलीवरेंस परमेश्वर पिता, इनके कष्टों से, इनकी परेशानियों से, इनकी समस्याओं से जब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, आप इन्हें छुटकारा दे और नए दरवाजों को इनके लिए खोले खुदावन, ताकि ये तेरी महिमा करें। आज जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आप दर्द में, तकलीफ में हैं, काफी लंबे समय से आप उस रोग में और दर्द तकलीफ में है, जब आप नहीं उठ सकते, जब आप खड़े नहीं हो सकते, जब आपको परमेश्वर के राज्य के लिए इच्छा है कि आप कार्य करें, परंतु शरीर जवाब दे रहा है, इस समय अपने शरीर पर, अपनी बीमारी की जगह पर, अपने दर्द की जगह पर हाथ रखे। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु तो रोगियों को छुआ करता,
और वो चंगे हो जाते। उसी प्रकार प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को इसी समय जब तेरे लोगों ने अपनी दर्द, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ की जगह पर, अपनी कष्ट की जगह पर, अपनी पीड़ा की जगह पर हाथ रखा है, यीशु नासरी के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ उस दर्द को, उस बीमारी को, उस गंभीर रोग को, उस कैंसर को, उस ट्यूमर को, उस पीढ़ियों से चलने वाले शुगर, बीपी की बीमारी को प्रभु, उस एलर्जी को, उस स्टोन प्रॉब्लम को, उन हर एक एलर्जीज को पिता, सिस्ट, गांठें प्रभु, पैरालाइज, इसी वक्त वो बीमारी इनके शरीर से चली जाए। हम कमांड करते हैं, हम आज्ञा देते हैं हर एक दर्द को, हर एक बीमारी को, हर प्रकार के बॉडी ऑर्गन जो काम करने बंद कर दिए हैं, इसी वक्त जब लोगों ने हाथ रखा है प्रभु यीशु के नाम से उनमें प्रॉपर काम करने की आज्ञा देते हैं, इन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। सर का दर्द, माइग्रेन यीशु के नाम से चला जाए, हर एक सफेद दाग इनके शरीर से नष्ट हो जाए, हर प्रकार की एलर्जी इनके शरीर से नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु इनकी आंखें चंगी हो, इनके कान चंगे हो। यदि आपको पेट में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, अपने पेट पर हाथ रखें यीशु के नाम से। पेट की समस्या जाओ यीशु नासरी के नाम से। आई कमांड यू, स्टमक प्रॉब्लम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आपके घुटनों में दर्द है, घुटनों में हाथ रखें। कमर में दर्द है, कमर पर हाथ रखें। स्पाइनल कॉर्ड में हाथ रखें, अपने कंधे पर हाथ रखें, जहां कहीं दर्द है, इसी वक्त हम इन सारे दर्द की जगह को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। तूने कहा है जब प्रभु जहां कहीं इन्हें घाव बना हुआ है, यीशु के नाम से तूने वचन में कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं धन्यवाद करती यीशु कि आपने चंगा कर दिया। धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय बहुत सी गड़बड़ियां, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सी ऐसी गलत बातें प्रभु आपके लोगों के जीवन, उनके परिवार, उनके रिश्तों में है, इसी वक्त वो सारी बातें चली जाए। खुदावन तू मेल मिलाप कराने वाला, तू संभालने वाला परमेश्वर है। आज कंप्लीट छुटकारा इन गलत बातों से होने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु यदि दुष्ट आत्माएं, दुष्ट के कोई भी कार्य, अंधकार की बातें, एडिक्शन, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के जीवन में है, इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जाओ। खुदावन तेरी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि प्रभु, विक्ट्री प्रभु इनके जीवन में आए पिता। धन्यवाद यीशु, आज की सुबह में जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, रुके हुए काम बन जाए यीशु के नाम से। अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा घर प्रभु, एक अच्छा प्रभु संतान की आशीष आप इन्हें दे पिता, क्योंकि आप अपने लोगों के मांगने से पहले प्रभु आप उन्हें प्रभु दे देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनके मांगने के अनुसार कार्य करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी इनकी आवश्यकताएं, जरूरतें हैं पिता, आपके महिमा में धन से पूरी हो पिता। आपके लोग कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, और इतना भरपूर आप इन्हें करें प्रभु कि ये देने वाले बन सके पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अपने लोगों से आप प्यार करते हैं और प्रभु उनके जीवनों में अपनी भलाइयों को प्रकट करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक विनती जो आज की सुबह में तेरे लोगों ने दिया है पिता, बहुत कुछ जो उनके लिए मुश्किल है वो आज आसान होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरा छुटकारा इनके जीवनों में आए पिता, तेरी चंगाई इनके जीवनों में आए पिता, आत्मिक, शारीरिक और मानसिक चंगाई को इनके लिए कहते हैं पिता। धन्यवाद, आज हर एक फ्रॉड, धोखे और हर प्रकार की गलत बातों से इन्हें छुटकारा दे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भी भाई बहनों के जीवन में ये खुशियों का पल है, उनका जन्मदिन है, आशीष दे, बढ़ाएं, दीर्घायु दे, सपनों को पूरा करें प्रभु, ये तुझ में बने रहें और विश्वास योग्यता प्रभु इनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।